जन्मदिन की खुशियों के बीच अचानक गोली चल जाती है। केक खिलाते खिलाते एक पल ऐसा आता है जो जानलेवा बन जाता है। आखिर रूहानी के पापा ने बंदूक क्यों उठाई? यह सवाल सभी को झकझोर देता है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। रूहानी का भाई संदीप, जो लंबे समय से कोमा में था, अब होश में आ जाता है। यह खबर सुनते ही रूहानी खुद को रोक नहीं पाती। उधर घर में गुरु का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा होता है। उसकी माँ पूरे रीति रिवाज से आरती उतारती है और उसके माथे पर तिलक लगाती है। माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन तभी रूहानी बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल जाती है, क्योंकि उसे अपने भाई के होश में आने की खबर मिल चुकी होती है। गुरु के जन्मदिन पर मीडिया भी पहुंच जाती है। इसकी वजह है रूहानी की शानदार सफलता, जिसने बेहतरीन नंबर लाकर डॉक्टर की रैंक हासिल की है। नागेश्वर चौधरी चाहकर भी इस खुशी को मीडिया से छुपा नहीं पाते और उन्हें सबके सामने यह दिखाना पड़ता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मीडिया को पता चलता है कि रूहानी इस घर में मौजूद ही नहीं है, बल्कि अपने मायके में है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मामा और मामी को जैसे इसी मौके का इंतजार था। मीडिया सीधे रूहानी के मायके पहुंच जाती है और वहां से उसका इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट होने लगता है। घर में बैठे सभी लोग जब टीवी पर यह सब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रूहानी इंटरव्यू में बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के नजर आती है। यह दृश्य गुरु के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। गुस्से में वह तुरंत टीवी बंद करता है और बिना देर किए रूहानी को वापस लाने उसके मायके पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर भी हालात नहीं बदलते। रूहानी उसके साथ वापस आने से साफ इनकार कर देती है। मजबूर होकर गुरु को अकेले ही लौटना पड़ता है। घर लौटने के बाद माहौल और भी गंभीर हो जाता है। नागेश्वर चौधरी एक कठोर फैसला लेते हैं और ऐलान कर देते हैं कि आज के बाद रूहानी इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। यह फैसला सबको अंदर तक हिला देता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। रूहानी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह अपने भाई को चुनेगी या अपने पति को? दूसरी तरफ गुरु भी टूट चुका है और खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गुरु अपने जन्मदिन का केक अकेले काटेगा या परिवार के साथ इस पल को साझा कर पाएगा। साथ ही यह भी जानना दिलचस्प होगा कि क्या वह रूहानी को वापस ला पाएगा या नहीं।